तो WWE का अगला पेपर व्यू यानी कि एलिमिनेशन चेंबर आने वाला है कुछ ही दिनों में। और आप लोगों के दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि ये जो दो मेन इवेंट्स अनाउंस कर दिए यानी कि दो एलिमिनेशन चेंबर मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, कौन इन मैचेस को जीत सकता है और कैसे आखिर WWE इसको बुक करने वाली है। आज की वीडियो में करेंगे इसी चीज को डिस्कस। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक देखते रहें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू एक ऐसा शो है जो कि सारे लोग काफी इंटरेस्टेड होते हैं देखने के लिए, क्योंकि एक स्टिपुलेशन थोड़ी अलग सी है, साल में एक बार हमें देखने को मिलती है। तो जब भी ये शो आता है एक्साइटमेंट रहती है। और इस बार तो WWE ने दोनों ही मैचेस मेंस के बना दिए हैं, तो एक्साइटमेंट जो है थोड़ी सी और ज्यादा है। अगर एक विमेंस का मैच होता है तो थोड़ा डर लगता है वो शो के ऊपर। तो यहाँ पे जो है गाइज एक मैच होने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए और दूसरा मैच होगा WWE चैंपियनशिप के लिए डायरेक्ट। अब आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं कि आखिर कैसे WWE को इन मैचेस को बुक करना चाहिए। और आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में अपने आइडियाज, अपनी प्रेडिक्शंस मुझे डेफिनेटली बताएं ताकि हम डिस्कस कर सकें कि एलिमिनेशन चेंबर की सारी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। पहले मैं बात करूंगा WWE चैंपियनशिप एलिमिनेशन चेंबर मैच की, जो कि ऑब्वियसली एक 6 मैन मैच होगा गाइस। और इसके पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं रैंडी ऑर्टन, शेमस, द मिज, एजे स्टाइल्स, जेफ हार्डी एंड ऑब्वियसली द WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर। अब एक यहाँ पे बिट ऑफ न्यूज जो कि मैं आपको देना चाहता हूं कि इस आने वाली मंडे नाइट रॉ पे हमें इन 6 सुपरस्टार्स के बीच में गॉन्टलेट मैच देखने को मिलेगा और जो भी उस मैच को जीतेगा वो लास्ट एंटर करेगा एलिमिनेशन चेंबर में। तो ये एक अच्छी बात है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कौन आखिरी हो सकता है। लेकिन जो एक छोटी सी दिक्कत है मुझे इस मैच से वो ये है द मिज। आखिर जब द मिज के पास मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है तो क्यों उनको अपॉर्चुनिटी मिली जा रही है फॉर द WWE चैंपियनशिप? इसमें कोई सेंस बनती नहीं, क्योंकि भाई वो बंदा तो कभी भी कैश इन करके जो है टाइटल के लिए चैलेंज कर सकता है, कभी भी एनीवेयर एनी टाइम वो टाइटल जीत सकता है। तो यहाँ पे ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है कि मिज की जगह किसी और को रखा जा सकता था इस मैच में। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मिज को हम इस मैच से हटा दें तो आप किसको डालना चाहेंगे रॉ के रोस्टर से इस मैच के अंदर, जो कि आपके हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी भी डिजर्व करता है। अब हम बात करते हैं आगे की पॉइंट्स की गाइस। तो पहले मैं बात करूंगा कि इस मैच में आखिरी कौन हो सकता है, और इसकी प्रेडिक्शन मुझे इस समय काफी सिंपल लग रही है, और वो या तो रैंडी ऑर्टन होंगे या फिर शेमस होने वाले हैं, क्योंकि दोनों की हिस्ट्री रही है ड्रू मैकिंटायर के साथ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी एक का काफी इंपॉर्टेंट रोल भी रहने वाला है, तो एंड तक जाने की इनकी पॉसिबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। अगली चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा और वो है जेफ हार्डी। बहुत से WWE के फैंस हैं जो इस समय अनहैप्पी हैं, नाखुश हैं कि जेफ हार्डी जो है ना भाई, उनको ट्रीट नहीं करा जा रहा सही से। उनको ऐसे WWE दिखा रही है कि ये कोई भी ऑर्डिनरी सुपरस्टार है। ही इज अ मल्टीपल टाइम चैंपियन, मल्टीपल टाइम टैग टीम चैंपियन, वन ऑफ फैंस मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम। और जेफ हार्डी को इस तरीके से ट्रीट जब करा जाता है तो हम फैंस को बिल्कुल वो पसंद नहीं आता। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जेफ हार्डी इस मैच को जीतेंगे या फिर उनको जीतना चाहिए, क्योंकि स्टोरी लाइन के हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन मैं जरूर देखना चाहूंगा कि जेफ हार्डी को एक बढ़िया परफॉर्मेंस मिले इस मैच के अंदर, उनको काफी टाइम दिया जाए, वो 1-2 एलिमिनेशंस भी करें और यहां पे जेफ हार्डी काइंड ऑफ शाइन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैच की सबसे पहली एलिमिनेशन ही जेफ हार्डी है और फिर से उनको एकदम नीचा दिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा WWE करती है तो मुझे लगता है कुछ समय के बाद जेफ हार्डी इतने यूजलेस फील हो जाएंगे ऑन द मेन रोस्टर कि उनका क्या सीन चल रहा है उससे किसी को फर्क पड़ेगा नहीं। तो उतनी गलती करने से पहले बढ़िया है कि WWE अपने आप को सुधार ले। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, और ये है एक्चुअली में द फील्ड। आई थिंक कि अब ये परफेक्ट टाइम है फील्ड को वापस लाने का। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि रेसलमेनिया से पहले WWE को क्या चीजें करनी चाहिए, और उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि द फील्ड का रिटर्न जो है वो एक परफेक्ट टाइम पे होना चाहिए, ना ज्यादा लेट ना ज्यादा जल्दी, ताकि जो स्टोरी लाइन का टाइम है रैंडी ऑर्टन के साथ उसको WWE अच्छे से यूज कर सके और हम मैच के लिए उनके रेसलमेनिया में एक्साइटेड हो सकें। अब आई थिंक कि यहां पे फील्ड को वापस लाना एक बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी बन सकती है और रैंडी ऑर्टन को इस मैच से एलिमिनेट करने का एक जरिया भी बन सकता है। तो डेफिनेटली गाइस आई थिंक कि फील्ड का यहां पे रिटर्न भी हमें देखने को मिल सकता है। अब अगले नाम की मैं बात करना चाहता हूं, यहां पे वो है एजे स्टाइल्स। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद स्टाइल्स यहां पे चेंबर के अंदर एक शॉकर पुल करेंगे और भाई वो पूरे के पूरे मैच को भी जीत जाएंगे और WWE चैंपियन भी बन सकते हैं। क्या मुझे लगता है ऐसा होगा? आई डोंट थिंक सो, मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर ये होता है तो ये शॉकर
बार होगा, यानी कि मैं खुद शॉक हो जाऊंगा। तो प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि एजे स्टाइल्स जीतेंगे क्योंकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा रॉ के ऊपर, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एजे स्टाइल्स भी एक काफी अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे और बिल्कुल उनको प्रोटेक्ट करा जाएगा हर पॉसिबल वे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ एक बार फिर से मिज की, और भाई मैं बोलूंगा कि क्या हमें एक कैश इन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सवाल ये है कि आखिर कब तक डब्ल्यूडब्ल्यू इस पूरी चीज को खींचेगी, आखिर कब तक मिज कैश इन नहीं करेंगे। और मेरे पास है यहाँ पे एक कमाल का आइडिया। यहाँ पे मुझे लगता है कि मिज को कोशिश करनी चाहिए कैश इन करने की और उन पे टर्न कर लेंगे जॉन मॉरिसन, क्योंकि इतने समय से जॉन मॉरिसन ने मिज का साथ दिया है, लेकिन हर एक फायदा जो हुआ है वो केवल मिज को मिलता है। और ये स्टोरी लाइन आराम से बनाई जा सकती है कि मॉरिसन जो है उनका यूज कर रहे थे मिज। और ये रही हमारी एक और रेसलमेनिया 37 की कमाल की फ्यूड, मिज अगेंस्ट जॉन मॉरिसन। और ये वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जॉन मॉरिसन को शाइन होने का जो एज अ सिंगल सुपरस्टार वो डिजर्व करते हैं और हम फैंस देखना चाहते हैं। 1.5 2 साल हो चुका है जॉन मॉरिसन और मिज की टैग टीम को, अब बहुत हुआ भाई, इसको स्प्लिट करो और कुछ एंटरटेनिंग हमें दो बिफोर रेसलमेनिया, तो मैं ये देखना चाहूंगा। शेमस पे हम आते हैं जो कि अगला नाम है, और रिसेंट वीक्स में उन्होंने अपना हील टर्न करा है। वो मैकिंटायर के दोस्त थे, अब उनके दुश्मन है। ऑटन को भी उन्होंने एक ब्रोक किक लगाई थी, तो डेफिनेटली इस मैच में वो एक फेवरेट है और हो भी सकता है कि ड्रू मैकिंटायर का मैच शेमस के साथ ही हो रेसलमेनिया में। तो जो फाइनल 3 मुझे लगता है गाइस इस मैच में होंगे वो एजे स्टाइल्स, ड्रू मैकिंटायर और शेमस रहने वाले हैं। और यहां पे सबसे पहले आई थिंक एजे स्टाइल्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, शेमस और ड्रू मैकिंटायर आखिरी में बचेंगे और यहां पे ड्रू मैकिंटायर अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे। अब किस तरीके से ये होगा आई डोंट नो, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन फिलहाल तो यही है कि ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतेंगे और वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप लेके जाएंगे रेसलमेनिया में। अब इसके बाद 2 ऑप्शंस है, या तो शेमस का मैच हो सकता है ड्रू के साथ, जो मेरे हिसाब से रेसलमेनिया के लिए एक थोड़ा फीका मैच है, और दूसरा ऑप्शन बहुत कमाल है कि जैसे ही ड्रू यहां पे टाइटल रिटेन कर लेते हैं, ब्रॉक लेसनर आते हैं बाहर और डिस्ट्रॉय कर देते हैं शेमस को भी और ड्रू मैकिंटायर को भी। और एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी किया जा सकता है, मल्टी मैन मैच भी करा जा सकता है, कीथ ली को इसमें डाला जा सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगी। लेकिन लेसनर के आने से ही जो है वो दम बन जाएगा इस मैच में और डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जो है वो एक्साइटिंग लगेगी बिफोर रेसलमेनिया। तो आप इस मैच को कैसे बुक करेंगे आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर मैच की, जहां पे 6 पार्टिसिपेंट्स होंगे, जे ऊसो, किंग कॉर्बिन, डैनियल ब्रायन, सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस और सिजारो। और रोमन रेंस इस मैच में अपना टाइटल डिफेंड नहीं करने वाले, लेकिन उन्होंने आज स्मैकडाउन में बता दिया कि भाई जो भी इस मैच को जीतेगा उसी समय उसी पॉइंट पे मैं बाहर आऊंगा और अपना यूनिवर्सल टाइटल उसके अगेंस्ट जो है वो डिफेंड करूंगा। इस पे हम अभी आते हैं, लेकिन ये मैच एक बार फिर से 3 हील्स अगेंस्ट 3 बेबी फेसेस है और रोमन रेंस एक हील है, तो यहां से थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी हमको लग जाता है कि कोई ना कोई बेबी फेस इस मैच को जीतेगा। अब फिर से हम ऐसे करके गाइस डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि जे ऊसो मुझे लगता है इस मैच से बाहर हो जाएंगे और उनको एलिमिनेट करेंगे या तो डैनियल ब्रायन या फिर केविन ओवेंस, क्योंकि ये दोनों अच्छे बेबी फेसेस हैं, इनकी हिस्ट्री रही है जे ऊसो के साथ। कुछ लोग मुझसे पूछेंगे क्या जे ऊसो इस मैच को जीत सकते हैं? वेल, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% नहीं जीत सकते, लेकिन अगर जीतेंगे ना तो जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच होगा इसके बाद वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि पता है अगर जे ऊसो इस मैच को जीतते हैं तो बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू में दिखा रही है कि रोमन रेंस ही चैंपियन है और कुछ मेहनत भी रोमन को यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। अगले पॉइंट की यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा और वो है किंग कॉर्बिन और सैमी ज़ेन, जो कि 3 में से 2 हील सुपरस्टार्स हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि गाइस यहाँ पे इन दोनों का कुछ खास रोल नहीं रहेगा, ये दोनों नॉर्मल सुपरस्टार्स हैं, ये जीतने नहीं वाले और ना ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इनका कोई फेस टर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगली चीज हम डिस्कस करेंगे वो है डैनियल ब्रायन, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली डैनियल ब्रायन इस मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी किसी पॉइंट पे तो उनको मैच मिलना है ना रोमन के साथ, और वो मैच अगर यहाँ पे होता है तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू हमें वैसे भी वो चीज दिखा दे। लेकिन गाइज ये मेरी अभी तक प्रेडिक्शन नहीं रहने वाली। अगले नाम को हम डिस्कस करेंगे और वो है गाइज सिजारो, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन दिस मैच, और रिसेंटली उनको पुश दिया जा रहा है और मेरे को लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आप ये सुने, अगर सिजारो एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीत जाए और उसके बाद रोमन रेंस से हार जाए कुछ ही टाइम बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है भाई, सिजारो अपना 100% नहीं था, वो पूरा इतना कमाल का मैच लड़के जीता, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, रोमन से उसने हारना ही था, ऐसी कंडीशन में वो पॉसिबल भी नहीं था जीतना, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है वो रोमन से हार गया। लेकिन ये गाइज एक मौका मिलेगा सिजारो को शाइन होने का, और वो भी एक पेपर व्यू में जहां पे सिजारो एक्चुअली अपना पुश आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पे वो आए मैच में हार गए और फिर से स्मैकडाउन पर उनको जीतना पड़ रहा है ताकि उनका पुश कंटिन्यू करा जाए। तो सिजारो अगर यहां पे
जीतते हैं तो वो एक बहुत क्लेवर मूव होगा WWE की तरफ से और मैं देखना चाहूंगा उसको। लेकिन अब आते हैं एक्चुअली में गाइस कि मुझे क्या लगता है कि इस मैच में क्या होगा। एक्चुअली मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज दे दी, लेकिन आई थिंक एट द एंड यहाँ पे जो 3 बंदे बचेंगे, जे ऊसो, डैनियल ब्रायन और केविन ओवेंस में से होने वाले हैं। प्रोबेबली कोई एक बंदा बाहर हो जाएगा, जैसे कि डैनियल ब्रायन, और उसके बाद केविन ओवेंस, जे ऊसो बचेंगे और केविन ओवेंस जे ऊसो को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे और इस एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीत जाएंगे। और इसके पीछे मैं आपको रीजन देता हूं। मुझे पता है कि ओवेंस वर्सेस रोमन बहुत बार हो चुका है और ये मैच हम नहीं देखना चाहते, और इसी वजह से ये काफी क्लेवर चीज है। जैसा कि मैंने अपने स्मैकडाउन के रिव्यू में बोला कि इस फ्यूड को एक क्लोजर तो देना है, एक कुछ खत्म तो करना है, नहीं तो बाद में लोग बोलेंगे कि केविन ओवेंस को क्या हुआ, अचानक से रोमन को भूल गया, उससे उसे बदला नहीं चाहिए। तो यहां पे अगर केविन ओवेंस एलिमिनेशन चेंबर जीतते हैं गाइस और उसके बाद रोमन आके उनको चैलेंज करते हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि केविन ओवेंस यहां पे रोमन को हराएं। और एक चीज जो अभी तक नहीं हुई है वो फाइनली हो पाएगी कि रोमन रेंस केविन ओवेंस को यहाँ पे क्लीन हरा देंगे। यानी कि एलिमिनेशन चेंबर मैच खत्म होते ही या तो रोमन आके अटैक कर देंगे ओवेंस को, या फिर जे ऊसो अटैक कर सकते हैं केविन ओवेंस को, और ओवेंस के पास कोई चांस नहीं होगा, वो क्लीन यहाँ पे हार जाएंगे और फ्यूड जो है इन दोनों की खत्म हो जाएगी। और इस मैच के बाद फिर रोमन जब सेलिब्रेट कर रहे होंगे, प्रोबेबली हम देख सकते हैं कि एज वापस आए और वो सीधा चैलेंज करें यहाँ पे रोमन को, या फिर उस चीज के लिए स्मैकडाउन तक भी हमें वेट कराया जा सकता है। तो इस तरीके से मैं दोनों एलिमिनेशन चेंबर मैचेस को बुक करूंगा एंड एट द एंड ऑफ द चेंबर पेपर व्यू मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेजर WWE का जो टाइटल है, यानी कि WWE चैंपियनशिप एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, ये चेंज होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब मैं गलत भी हो सकता हूं और अगले हफ्ते ऑब्वियसली हम प्रेडिक्शंस वीडियो फिर से बनाएंगे, लेकिन ये मुझे लगता है गाइस कि इस तरीके से WWE को करनी चाहिए ये एलिमिनेशन चेंबर बुक। काफी सारे सुपरस्टार्स हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा इस मैच के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि WWE इसी तरीके से अगर उन्हें बुक करेगी तो शो और मैच दोनों ही ओवरऑल अच्छे होंगे। तो अपने ओपिनियंस आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आप फ्यूचर में और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं कि मेजर मैचेस को WWE कैसे बुक करेगी, कैसे मैं उसे स्क्रिप्ट करना चाहूंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में अपने आइडियाज दे सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।